बहुत एक अच्छा सवाल है, लोगों का जीवन बीत जाता है इस सवाल को बनाने में, ठीक है, और बहुत लोग इसको नहीं बना पाते हैं। आपको देखना बहुत जरूरी है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस क्वेश्चन। बहुत प्यारा सवाल मैं आपको सर बता रहा हूँ, बहुत प्यारा सवाल, मतलब बहुत प्यारा सवाल कि यहाँ पर 2 सर्कल ईच ऑफ रेडियस 7 इंटरसेक्ट ईच अदर और इनके बीच में ये कॉमन कॉर्ड है, ठीक है। रेडियस की मान अगर हम देखें तो 7, रेडियस की मान भी देखें तो 7 और ये कॉमन कॉर्ड की मान भी देखो तो कितनी है, तो 7। क्वेश्चन में कहा गया वो क्षेत्रफल पता करिए जो दोनों के बीच में क्या है, तो कॉमन है। वो क्षेत्रफल पता करिए जो दोनों के बीच में कॉमन है, यानी ये वाला एरिया। ये वाला एरिया हमें पता करना है कि ये वाला एरिया हमारा कितना है, बस यही बात है यहाँ पे, एरिया कॉमन एरिया। मैं कहता हूँ कॉमन एरिया निकालने के पहले तुम लोग थोड़ा सा समझो ना यार, एक काम करो ना तुम लोग, यहाँ पे ये देखो, यहाँ पर जो है मुझे ये पत्तों के एरिया निकालने हैं, इसका एरिया, इसका एरिया, तो किसी एक का भी एरिया निकाल करके डबल कर देंगे तो टोटल एरिया आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा मिश्रा जी? आ जाएगा, मानते हैं आप इस बात को? तो मैंने यहाँ पर कहा कि काम करो, खाली इस वाले एरिया को निकालते हैं, और इस वाले एरिया को निकालते हैं तो कैसे निकालेंगे, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, पूरा पूरा मेरे भाई लेंगे सेक्टर, और ये सेक्टर में से मेरे भाई घटा देंगे इसको मेरे भाई यहाँ पर, तो ये सेगमेंट निकल जाएगा। अभी सेगमेंट हम आपको पढ़ाए थे, ठीक है। तो अगर हमें फाइनल एरिया चाहिए तो मेरे भाई फाइनल एरिया, पहले यहाँ पर खाली ये सेगमेंट का एरिया निकालो। तो जब ये सेगमेंट तुम निकालोगे मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है, तो इसको निकालने के लिए क्या करोगे, सेक्टर के एरिया में से मेरे भाई तुम ट्रायंगल को घटा दो। सेक्टर का एरिया क्या कहता है, अगर मैं पाई आर स्क्वायर पूरे के पूरे 360 के लिए हूं तो बताओ थीटा के लिए, क्योंकि तुम्हारे सामने ये भुजा ये भी 7 है, ये भी 7 है, ये भी 7 है, तो ये 60 डिग्री होगा। कितना डिग्री होगा, तो 60 डिग्री, ठीक है। और ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, समबाहु त्रिभुज है, तो यहाँ हो जाएगा √3/4 इंटू आर स्क्वायर। इससे आप काटिए 6 बार में। रेडियस आपका कितना है, तो रेडियस 7 है, रेडियस 7 है तो ये 154 होगा। तो यहाँ कहेंगे सर ये 154 बटे में कितना हो जाएगा, 6 मेरे भाई। यहाँ पर कहेंगे तो √3/4 हो जाएगा। और रेडियस की बात करते हैं, 7 का स्क्वायर हमारे सामने कितना हो जाएगा, तो मेरे भाई 49 हो जाएगा। आप इसको और काटना चाहो तो 77/3 भी दे सकते हो। तो फाइनल जब आप आंसर दोगे तो आपको पता है कि सिर्फ ये एक पार्ट का है, मुझे तो मेरे भाई दोनों पार्ट का निकालना है, तो जितना इधर आएगा उतना ही इधर आएगा, इसलिए हम इसका क्या करेंगे, डबल। तो 2 टाइम्स ऑफ 77/3 में से मेरे भाई माइनस कर देंगे 49/4 इंटू कितना हो जाएगा, √3। आप यहाँ पर देखिए, तो ये करेंगे तो हो जाएगा 154 बटे मेरे भाई कितना। हालांकि इसमें से अगर आप कॉमन निकाल सकते हो तो मेरे भाई यहाँ पर कॉमन निकालो, ये ज्यादा फायदेमंद आपके लिए हो जाएगा, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ये आपके लिए मेरे भाई फायदेमंद हो जाएगा। सेक्टर हमारे सामने इतना है, रेडियस हमारे सामने इतना है, 6 का 60 154 आ गया। 2 से 7 बार में 7 बार में हम कितना कॉमन निकाल सकते हैं, 98 कॉमन निकालना है, तो यहाँ पर 154 ही रखना पड़ेगा। रुक जाओ, क्योंकि जिस तरह के ऑप्शन है ना π/6 ही है मेरे भाई यहाँ पे, तो हम एक काम करते हैं, इसको नहीं काटते हैं, इसको जो है ना एज इट इज रहने देते हैं, इसको नहीं काटते हैं, इसको हम एज इट इज रहने देते हैं। तो फाइनल एरिया जो हमारे सामने आएगा वो हमारे सामने क्या होगा, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे, तो फाइनल एरिया डबल हो जाएगा इस एरिया के, ठीक है। अच्छा एक और चीज मजे की बात बताऊं, सारे ऑप्शंस में पाई दिए गए हैं तो वैल्यू तुम्हें नहीं लेनी है। तो पाई दिया गया तो मेरे भाई यहाँ पर ये वाला जो ऊपर वाला पार्ट है, यहाँ पर रेडियस देखो 7 का स्क्वायर 49 पाई, तो ये हो जाएगा 49 पाई डिवाइडेड बाई 6। समझ में आ गया बात, यहाँ पे 7 का स्क्वायर 49 पाई बाई 6। तो मेरे भाई फाइनल एरिया क्या होगा, इसी चीज का डबल होगा, यानी डबल ऑफ मेरे भाई 49/6 पाई एंड माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा 49/4 इंटू √3 हो जाएगा। क्योंकि आप देख पा रहे हैं 49 यहाँ 49 यहाँ, तो 49 के डबल को आप बाहर निकाल सकते हैं। तो 49 बाहर निकालेंगे तो 49 को 2 से गुना करने पर 98 हो जाएगा, यहाँ पर आपका π/6 हो जाएगा और यहाँ पर आपके सामने √3/4 हो जाएगा। तो 98 इंटू π/6 माइनस √3/4, ऑप्शन नंबर सी आंसर है।